वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी के आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4B का सॉल्यूशन, जो कि आपके सलीना बुक के अकॉर्डिंग है। और हमारे इस चैनल पे आपको सलीना एंड एमएल अग्रवाल दोनों बुक के ही सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन आप बच्चों के साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। तो अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को जरूर शेयर करें। देखो, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि फॉर द फॉलोइंग रियल नंबर्स लाइन द सॉल्यूशन सेट। आपको बताना है इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा। और साथ ही साथ अगर आपने हमारा लीनियर इक्वेशन का वन शॉट वीडियो नहीं देखा है और एक्सरसाइज 4A का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हमें बताना है इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा। देखो यहाँ से 2 पे क्या है, आपको 2 पे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 2 पे, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ। 2 पे आपको देखो, 2 पे आपको एक सर्कल दिख रहा होगा जहाँ डॉट है, और 4 पे आपको पूरा ये हाईलाइटेड दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि 4 को हमें अपने आंसर में काउंट करना है, बट 2 को काउंट नहीं करना है, -2 को हमें काउंट नहीं करना है। और पूरी की पूरी नंबर लाइन हमारी शेडेड है। इसका मतलब क्या है कि जो इसका सॉल्यूशन सेट होगा वो कौन सा होगा। तो पहली बात तो होल नंबर दे रखा है, गलत, ऐसे ही ख़त्म है। नेचुरल नंबर दे रखा है, वैसे ही ख़त्म है, क्योंकि बोला गया है आपको रियल नंबर। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। तो देखो हमें 2 को काउंट नहीं करना है, तो ऑप्शन जो 3 है इसमें देखो 2 को काउंट नहीं किया गया है, बट ऑप्शन 4 में आपको इक्वल्स टू 2 बोला गया है, -2 बोला गया है, सॉरी, इक्वल्स टू -2 बोला गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लाइन इज। देखो -3 आंसर है, -2 आंसर है, -1 आंसर है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 एंड 4 है। तो जाहिर सी बात है इंटीजर्स हैं, और -3 को भी हमने काउंट किया है और -4 को भी काउंट किया है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इंटीजर्स x बिलोंग्स टू z इंटीजर -3 टू 3 से लेके 4 तक, -3 से लेके 4 तक। तो जिस ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा होगा कि -3 से लेके 4 तक के इंटीजर्स जिस ऑप्शन में आ रहे होंगे वही ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, -3 से लेके 4 तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन होगा, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो देखो इसमें आगे बना ही नहीं है, आगे नंबर बना नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या है कि 4 से भी आगे वाले जो नंबर हैं हम उनको भी काउंट कर रहे हैं। तो -3 से बड़े जो भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे हमारे सॉल्यूशन सेट के आंसर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी होगा। अगर नंबर लाइन थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके और 4 के बाद से, मानो ऐसे हमें 4 दिया है, 4 के बाद से अगर हमें 5 ब्लैंक दे दिया होता कि 5, जैसे यहाँ पे -4 आपको देखो ब्लैंक छोड़ दिया गया है ना, मतलब हम -3 तक ही काउंट कर रहे हैं, उसके पीछे हम काउंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ 4 के बाद से कोई नंबर नहीं है, लाइन को हम एरो को क्या कर रहे हैं, रीडायरेक्ट कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब हम 4 के बाद वाले नंबर्स को भी काउंट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट बी है उसका ऑप्शन सेकेंड सही है। पार्ट सी में दिया है द फॉलोइंग नंबर लाइन रिप्रेजेंट। आपको बताना है नंबर लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये नंबर लाइन आपका सिंपल सा रिप्रेजेंट कर रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर लेस देन 10। सॉरी, देखो चारों तरफ सेड किया गया, इधर भी सेडिंग है, इधर भी लाइन को सेड किया है, इधर भी लाइन को सेड किया है। इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट x नॉट इक्वल्स टू 10। तो 10 से छोटे भी हमारे सारे आंसर सही हैं और 10 से बड़े भी हमारे सारे आंसर सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि 10 से छोटा भी ले सकते हो, 10 से बड़ा भी ले सकते हो, बट आपको 10 को नहीं लेना है। ठीक है, तो यूनियन वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, जो दोनों में कॉमन है। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉर द फॉलोइंग नंबर लाइन इज। इस नंबर लाइन का सॉल्यूशन सेट क्या होगा। देखो यहाँ 3 से बड़े नंबर दिख रहे हैं और यहाँ -2 से छोटे नंबर दिख रहे हैं। तो x इज लेस देन -2 एंड ग्रेटर देन 3। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर डी का ऑप्शन लेकिन ये क्या मिस्टेक है, इसमें हमें क्या करना है, 2 को काउंट भी तो करना है ना, और 3 को भी काउंट करना है। तो ये ऑप्शन हमारा 1, देखो जल्दीबाजी में जैसे मैंने कर दिया वैसे आप भी गलती कर सकते हो, आपको इक्वल का साइन भी देखना है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल भी हमें दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4B का जो ऑप्शन डी है उसका डी का 4th वाला पार्ट आपका सही है। जल्दीबाजी में मैंने क्या मिस्टेक किया कि x इज़ लेस देन -2, लेकिन आपको देखना है x को काउंट कर रहा है, तो यहाँ पे एक साइन किसका होगा, इक्वल का होगा। और ऑप्शन आपको ऐसे ही मिलेंगे जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आंसर गलत देके आ जाओगे। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ई बोला है द नंबर लाइन फॉर द फॉलोइंग फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10। 5 से बड़े के लिए एंड 10 से छोटे के लिए। तो देखो कौन सा इसका सॉल्यूशन सेट हो सकता है, हमें दोनों को काउंट नहीं करना है, इक्वल का साइन नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर
सेकंड हमारा सही होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों को काउंट नहीं किया गया है, 5 से बड़ा और 5 से 10 से छोटा, बस उसके बीच का नंबर लेना है, उन दोनों को काउंट नहीं करना है। तो ई का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, फिर बोला है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ ऑन रियल नंबर लाइन। इनको रियल नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग पहले वाले को सॉल्व करते हैं। 2x - 1 इज़ लेस देन 5, देन 2x इज़ लेस देन 6, x इज़ लेस देन 3। तो आप एक नंबर लाइन बना लो, ये आपका नंबर लाइन है, और 3 से छोटे जो भी नंबर्स हैं, बट आपको याद रखना है कि आपको 3 को काउंट नहीं करना है। तो पहले हम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं ना, 1 4 हो गया, 3 हो गया, आपका 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, एंड सो ऑन। तो हमें 3 को काउंट नहीं करना है, तो हम 3 पे बॉक्स बना देंगे, बाकी सबको हम लोग सैड कर देंगे इस तरह पेंसिल से। मतलब -3 से छोटे सभी नंबर्स, 3 से छोटे सभी नंबर जो भी रियल नंबर हैं जो 3 से छोटे हैं, सबके सब हमारे आंसर हैं। ठीक है, देन 2 का जो पार्ट सेकंड है कि 3x + 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -5, देन 3x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1 - 5, 3x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -6, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2। -2 से बड़े सभी रियल नंबर्स। तो क्या आप एक नंबर लाइन बना दो, -2 यहाँ मार्क कर दो, -3 मार्क कर लो, -1 मार्क कर लो, 0 1 2 3 4। तो -2 से बड़े सभी रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स, और वो भी क्या दे रखा है हमें, इक्वल का साइन भी दे रखा है। तो 2 -2 को भी हमें काउंट करना है। तो यहाँ पे आप एक डॉट करो, बाकी सबको साइड कर दो। ये रहा आपका -2 से बड़े सारे के सारे रियल नंबर्स हमारे सॉल्यूशन सेट में है, हमारे आंसर में है। देन क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, इसमें हमें क्या दे रखा है 2 के पार्ट 3 में कि 2 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 6। तो मैं 2 से इसको डिवाइड करता हूँ, तो 2x - 3 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 3, देन 2x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 3 + 3, देन x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 6/2, x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 3। तो हमें क्या मिल गया, x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 में हमें मिल गया कि x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 3। तो अगर हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने जाएँ तो हमें कुछ ऐसा नंबर लाइन बनाना होगा। हमने एक नंबर लाइन बना दिया। ठीक है, 3 या फिर 3 से छोटे, तो 3 मार्क कर दो, इधर 4 कर दो, इधर आप 2 कर लो, यहाँ 1 कर लो, यहाँ 0 कर लो, यहाँ -1 कर लो, -2 कर लो, -3 कर लो। क्या बोला है, 3 या फिर 3 से छोटे, तो 3 पे, तो हमें 3 को करना है एक डॉट, और इससे छोटे सारे नंबर्स जो भी हैं सबके सब हमारे आंसर हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। इसमें हमें क्या दे रखा है कि -4 से लेके +4 तक। तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे आपने मार्क किया -4, यहाँ पे आपने मार्क किया +4। इनके बीच में नंबर रखना है हमें, इनके बीच में रखना है हरदम नंबर्स को। कैसा रखना है, इनके बीच में। तो यहाँ पे एक सर्कल बना दो आप, और यहाँ भी एक सर्कल बना दो, बाकी सबको साइड कर दो। मतलब इसका मतलब क्या है कि -4 एंड +4 को काउंट नहीं कर रहे हैं, बाकी सभी नंबर्स को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, देन मैं इनको इरेज करता हूँ। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। देन अगला हमारा है 2 का पार्ट 5। इसमें हमें दे रखा है -2 से या फिर -2 से बड़ा और 5 से छोटा नंबर। तो आप एक नंबर लाइन बनाओ, यहाँ आपका -2 रहा, ये -3 रहा, -1 0 1 2 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हमसे बोला गया है कि -2 या फिर -2 से बड़ा, 5 या फिर 5 से छोटा, 5 नहीं लेना है, 5 से छोटा। तो 5 पर मैं एक सर्कल बना दूँ, और -2 को मुझे काउंट करना है, तो मैं यहाँ से ऐड कर दूंगा, पूरा इनको हम से ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का भी। 8 वाले को आप 8 और 7 को आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, 6 और 7 आपको खुद से करना है, बाकायदा इसका आंसर भी दे रखा है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर ईच ग्राफ गिवन अलोंग साइड राइट एंड इन इक्वेशन टेकिंग x एज द वेरिएबल। ठीक है, देखो हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि -1 से बड़े सारे नंबर, तो -1 से छोटे सारे नंबर, तो x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू -1। पहले वाले का हो गया, 3 के पहले का आंसर हो गया कि x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू -1, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, दूसरे में हमें क्या पूछा है, देखो यहाँ दिख रहा है 2 से बड़े सारे के सारे, तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देन थर्ड वाले में हमें क्या दिख रहा है
कि -4 से लेके 3 तक के नंबर जिसमें 3 को हमें काउंट नहीं करना है, तो x क्या होगा, -4 से बड़ा है और 3 से छोटा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। 3 के पार्ट 4 में हमें क्या दिख रहा है कि -1 से लेके 5 तक जहाँ पे हम -1 को काउंट नहीं कर रहे हैं, तो x इज़ ग्रेटर देन -1 बट लेस देन आर इक्वल्स टू 5 वेर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस तरीके से हम इनको कल सॉल्यूशन सेट को हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन रहा। देन अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बोला है फॉर द फॉलोइंग इन इक्वेशंस ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन पे इनका सॉल्यूशन सेट बनाना है। हमें कुछ ये इन इक्वेशंस दिए गए हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग 4th का सॉल्यूशन थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो अब देखो, अब यहाँ से हमारा कह लो एक चैप्टर स्टार्ट हो गया जहाँ पे हमें अब इनको सॉल्व करके लिखना होगा। ऐसे आप इनका आंसर नहीं दे पाओगे, बाकायदा इनका डिटेल सॉल्यूशन लिखना होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है कि -4 से लेकर के 3x -4 से बड़ा है और 8 से छोटा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 पार्ट बनाना होगा। पहला पार्ट हमारा हो गया, केस 1 आपका है कि जब हमारा x कैसा हो, -4 से लेके इस फॉर्म का हो, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, -4 + 1 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 3x, देन -3 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 3x, ठीक है। देन -1 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू x। पहला हमारा बन गया। देन केस सेकेंड, केस 2 आपको क्या मिलेगा कि जब 3x - 1 छोटा हो किससे, 8 से। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिख जाए आपको 2 पार्ट में ब्रेक करना है। पहला पार्ट ये होगा आपका, ठीक है। दूसरा पार्ट इस साइन से लेके ये साइन होगा, ठीक है। यानी हर में हमें एक बीच वाले को दोनों के साथ सॉल्व करना है। एक बार बीच वाले को पहले वाले साइन के साथ सॉल्व करना है, एक बार बीच वाले को दूसरे वाले साइन के साथ हमें सॉल्व करना है। तो हमें क्या मिलेगा, 3x इज़ लेस देन 8 + 1, 3x इज़ लेस देन 9, x इज़ लेस देन 3, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ सॉल्यूशन सेट कैसा मिला कि जो हमारा x है या तो -1 होगा या फिर -1 से बड़ा होगा या फिर वह 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा होगा। तो ऐसा कुछ हमें x मिल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा वो कुछ ऐसा होगा कि जो हमारा x होगा -1 से बड़ा होगा या फिर और 3 से छोटा होगा। तो ये हमारा आ गया सॉल्यूशन सेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर क्वेश्चन 4 के लिए, ठीक है। अब हमें इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ये हमारा नंबर लाइन रहा, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, -1, तो पहले तो मैं बना देता हूँ -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5। देखो -1 को आपको काउंट करना है, तो -1 पे हम लोग डॉट करेंगे, -1 से लेके 3 तक, और 3 पे हम लोग एक छोटा सा सर्कल बना देंगे क्योंकि 3 को हमें काउंट नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन रहा। आशा करते हैं आप बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। देन मैं इसको भी रेज करता हूँ। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 में हमें दिया है कि x - 1 इज़ लेस देन 3 - x लेस देन आर इक्वल्स टू 5। तो यहाँ भी हमारे पास 2 केस बनेंगे। केस 1 आपका हो जाएगा ये हमारा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वाले साइन तक। तो x - 1 इज़ लेस देन 3 - x, और केस 2 आपका हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, 3 - x इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 5। तो हमें क्या मिल गया, तो हम साइन चेंज करते हैं, x + x हमें मिल जाएगा 3 + 1, तो 2x इज़ लेस देन 4, x इज़ लेस देन 2, हमारा पहला पार्ट हो गया। और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं 5 का साइड चेंज करता हूँ यहाँ पे, तो 3 - 5 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू x, तो -2 से x हमारा यहाँ पे बड़ा मिल गया। तो ये वाला तो हमारा सॉल्व हो गया और ये हमारा सॉल्व हो गया। तो हमें आंसर क्या मिला है कि जो हमारा x है -2 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा 4 के पार्ट सेकेंड का, वो में क्या मिल गया, -2 से लेके +2 के बीच में। -2 से लेके +2 के बीच में। तो इसका नंबर लाइन कुछ आपका ऐसा बनेगा, -2 पे आप मार्क कर दो और +2 पे मार्क कर दो। देखो -2 को काउंट करना है तो इसको हम सैड करेंगे, और 2 को हमें काउंट नहीं करना तो यहाँ पे हम एक बॉक्स बना देंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।